ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवत गीता के इस सत्र में। और हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने व्यस्ततम दिनचर्या से ये समय निकाल करके और भगवत गीता चर्चा के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। और हम लोग भगवत गीता की यात्रा में धीरे धीरे हम लोगों ने पिछले अध्याय में श्लोक पढ़ा था कि शनैः शनैः उपरमत व्यतिगृहीतया। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वैसे ही धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ के और 7वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो 7वें अध्याय के हम लोग तीसरे श्लोक की चर्चा कर रहे थे और उसी पर पिछली बार विराम हुआ था, तो वहीं से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। पर उससे पहले सबसे सर्वप्रथम जो पूर्व आचार्य हैं और जो संत हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके ग्रंथ लिखे हैं, उनको भाष्य का रूप दिया है। भगवान की वाणी को हम लोगों के समक्ष वो लेके आए सरल भाषा में, ताकि हम उसको समझ सकें, उसका अनुकरण कर सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो उन सभी आचार्यों के, संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो सारे प्रातः स्मरणीय आचार्य से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि हम जो भी कुछ कहें वो शास्त्र सम्मत हो और जो चर्चा करें वो शास्त्र सम्मत हो, वो प्रसंग सारा शास्त्र द्वारा ही पूर्ण हो, कुछ भी अन्यथा अनर्गल ना निकले। और आप सबसे भी, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने वाली इस ग्रंथ की यात्रा में कुछ भी अनर्गल, कुछ भी अपशब्द, कुछ अन्यथा ना कहूँ। और आप सब लोग बहुत ही करुण हृदय हैं, तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे यह आशीर्वाद जरूर देंगे। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले मंगलाचरण जैसे हमेशा करते हैं और उसके बाद वैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं विनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम भगवान की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है 7वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक को हमने देखा कैसे भगवान ने सुंदरता पूर्वक अर्जुन को समझाया कि सुनने से ही सब होगा, सुनने से आप जो है वो मुझे संशय रहित तरीके से जान सकोगे और अपने मन को मुझ में आसक्त करके वो योग कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं। और फिर हमने दूसरे श्लोक में देखा कि भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें मैं आपको पूर्णतः बताऊंगा। तो इसमें कुछ भी ना ज्ञान में कुछ जानने योग्य शेष रहेगा ना विज्ञान में, मैं आपको पूरा बताऊंगा और जिसको जानने के बाद में आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो अर्जुन को लगा कि इतना सब जो है वो भगवान बता रहे हैं तो क्या ये सभी लोग जान पाते हैं और ये क्या सभी लोगों के जानने योग्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, जानने योग्य तो सभी के लिए है। असल में मनुष्य योनि का जो तात्पर्य है, जो उसका इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, वो ये ज्ञान और ये विज्ञान को जानना ही है। परंतु इस जीवन का उद्देश्य है वो इस ज्ञान और इस विज्ञान को जानना ही है, परंतु इसको सभी लोग जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? हम लोगों ने इस पर चर्चा की। इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि अधिकतर लोग ये चार जो पशुओं के कार्य हैं उसमें पूरा जीवन बिता देते हैं। खाना, सोना, मैथुन क्रिया और संरक्षण। ठीक है। तो जो चार कार्य हैं वो दोनों के समान हैं। भोजन, सोना, संरक्षण और मैथुन क्रिया।
भिन्नता क्या है? मनुष्य में और पशु में क्या भिन्न है? वह है विवेक। पशुओं के अंदर विवेक नहीं होता और मनुष्य के अंदर जिज्ञासा और विवेक होते हैं। तुम इधर बैठ जाओ आके, तुमको दिखेगा, वो उधर से मोड़ा उठा लो, कहाँ बैठोगे? तो ये जो है वो चारों चीजें वो दोनों में समान रहती हैं और इन्हीं में पूरा जीवन, भय, आहार, निद्रा और मैथुन क्रिया, इसमें पूरा जीवन लगा देता है। अब देखो शुरुआत कैसे होती है। सुबह उठते ही भय प्रारंभ होता है। सबसे पहला जो है, जैसे ही सुबह उठते हैं, भय किस चीज का? बच्चे की बस छूट जाएगी स्कूल की, हमको ऑफिस में पहुंचने में देर हो जाएगी, हम नहीं लगा पाए तो क्या होगा, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, ट्रैफिक होगा, टोल बंद होगा। मतलब कितने भय हैं आप सोच के देखिए। हमें लगता है ना कि अरे हम सुबह उठे तो कहाँ कोई भय है। आप भयभीत हैं कि नहीं? प्रत्येक क्षण आप भयभीत हैं। ठीक है, कर क्यों रहे हैं? भय क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उससे कुछ संपत्ति अर्जन करेंगे और उस संपत्ति से क्या क्या चाहिए? आहार। पहला था भय, आहार। तो पूरे दिन आहार के लिए आप क्या करते हैं? श्रम करते हैं, भय के साथ श्रम करते हैं। ठीक है, पूरा दिन भय के साथ श्रम करते हैं। फिर वो मनुष्य क्या करता है? उस श्रम के बाद लौट के आता है, जो नवयुवक है, विवाहित है, वो अपना उस श्रम का जो उनका प्रतिफल है उसको मैथुन क्रिया के रूप में समझते हैं और वो करके फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठे, फिर वो भय का, आहार का, ये कार्यक्रम चार चीजों का प्रतिदिन चलता रहता है। जो थोड़ा इससे अलग हुए वो तीन में उलझे रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरा जीवन इसी में निकालते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमने अगर कर लिया तो सटीक है। और जो संपत्ति अर्जन है वो विशेष तौर पे आप देखें तो वो भय को मिटाने में, आधी से ज्यादा संपत्ति आपके भय को मिटाने में खर्च होती है। तो इसलिए जो है हम पूरा जीवन संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण में खर्च करते हैं। विपत्ति निवारण का मतलब है कि वो जो संपत्ति है उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भय, इसकी विपत्ति, और उसका जो निवारण है उसमें उसके लिए और संपत्ति अर्जन और फिर और विपत्ति और फिर विपत्ति निवारण। तो ये चक्र जो है वो चलता रहता है और पूरे निरंतर चलता रहता है। इससे हम कभी छूट नहीं पाते। इसके अलावा हम कभी विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो जो हमारे तरफ चारों तरफ है, जो हमको आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, उन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। भगवान आगे बताएंगे कि क्यों ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं देते ना। पुष्प इतने सुंदर हैं, कभी मतलब ऐसे सोचते कि किसने बनाया, इतनी सुंदरता किसने रची। एक ही पेड़ में फूल के गुच्छे सैकड़ों, हजारों, सब भिन्न, अलग अलग पुष्प उसी मृदा में आजू बाजू लगे हुए हैं। गुलाब की खुशबू अलग है, गेंदे की खुशबू अलग है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि गुलाब से आपको गेंदे की खुशबू आना शुरू हो जाए। इतनी तगड़ी व्यवस्था, इतनी तगड़ी व्यवस्था है। उसके पीछे कौन है? क्यों ये संरचना बनी? हमारा क्या उद्देश्य है? क्या जीवन भर यही चार चीजें करके मर जाना है क्या? तो ये चार चीजें करके मर जाना है, ऐसा जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम लोगों ने इस संबंध में जाना था कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा था कि यह जो कार्य है, ये चार, ये तो सुअर और कुत्ते भी कर लेते हैं, तो इनसे ऊपर उठो। मतलब हमारा जो जीवन है वो सुअर और कुत्ते बनने के लिए नहीं है, वो उससे ऊपर उठने के लिए है। और हम लोगों ने फिर उसके बाद में रामचरितमानस से ये चर्चा की थी कि क्या गोस्वामी जी ने लिखा है। इसको जो है मैं एक बार फिर से गा लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए।
हम लोगों ने चर्चा की थी ना, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का जीवन है, किसको नहीं। भगवान गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वो तो जो देवता हैं उनको भी नहीं मिलता, वो भी इसके लिए तरसते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं पूरा जीवन, और ये मनुष्य का जो जीवन है वो एक तरह से सीढ़ी है, ये साधन है किसका, कोई धाम यानी भगवत धाम प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने का, जिसको जो आकांक्षा है। बाद में गोस्वामी जी इसी उत्तरकांड में आगे लिखते हैं कि मोक्ष तो सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, वो मोक्ष भी नहीं लेते, वो सिर्फ भक्ति ही मांगते हैं और भगवान के पास जाते हैं। तो क्या हमको मिल सकता है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की, वो इसी साधन से मिल सकती है। तो क्या होता है, जो लोग दुख मिलता रहता है पूरे जीवन और वो अपने लिए उसके लिए सिर पीटते हैं और कहते हैं क्या कि ये तो काल का दोष है, ये कर्म का दोष है, या भगवान ही नहीं है, अब तो हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मनुष्य शरीर है उसका जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना। तो जब आप किसी भी चीज का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं करोगे, साधन का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या होगा, कष्ट ही पाओगे। कष्ट के सिवा तो कुछ और मिलने वाला ही नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिलने वाला है। बस सीधा है, हम अपने व्यवहारिक जगत में भी जानते हैं ना कि जो आपको साधन दिए जाते हैं, यदि आप उसका इस्तेमाल उस कार्य के लिए नहीं करते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आटा है रोटी बनाने के लिए, भोजन पाने के लिए, ठीक है, यदि आप आटे से बिस्तरा बनाने लगो, शरीर में चिपके गए ना, मतलब हम अगर साधन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या होगा, कष्ट ही होगा, कष्ट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमको साधन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, साधन का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम ये जो काल है, कहते हैं ना सब, ये सबकी भाषा है, बोले समय बहुत खराब चल रहा है आजकल, क्या बताएं, हमारा तो टाइम ही खराब है, हम तो कुछ करते हैं तो यही रहता है, हमारे तो कर्म ही फूटे हुए हैं, साथ ही नहीं देते, या फिर भगवान तो है ही नहीं, ठीक है। तो काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, क्या तरह किसका है, अपना ही है। फिर आगे क्या बताते हैं गोस्वामी जी, यही तन कर विफल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। इस जो शरीर का उपयोग है वो विषय नहीं है, वो विषय भोग नहीं है, वो क्या उपयोग है कि स्वर्ग पाना भी उसका उपयोग नहीं है। स्वर्ग जो है मतलब स्वल्प मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही निम्न सा प्रयोग करेंगे आप, ये बिल्कुल वैसा हुआ कि आपको कोई ढेर सारा सोना दे दे तो बोले अच्छा ठीक है चलो हम सोने से क्या करें, चप्पल बनवा लेते हैं, ऐसा कुछ कार्य कर लेते हैं जो उसकी बिल्कुल उपयोगिता ही नहीं है। तो वैसा कुछ कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ताहि कबों फल कहाय न कोई, पलट सुधाते सठ विष लेहि। तो जो है क्या किया कि जो आपको मिला था, ये साधन मिला था जिससे अमृत का प्रयोग कर सकते थे, उसको आपने बर्तन ही पलट दिया, अमृत भरने के बजाय आपने उसमें जहर भर लिया। और आगे ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, वो गुंजा ग्रह परस मणि कोई, और ऐसे लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो पारसमणि जिससे किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते थे वो ही खो देते हैं। पारसमणि क्या है, शरीर है। तो गोस्वामी जी ने इसको बोला क्या है कि ये ऐसा बर्तन है जिसमें अमृत भर सकते हैं आप, ये ऐसा साधन है जिससे आप अपना पूरा कल्याण कर सकते हैं, धाम प्राप्ति कर सकते हैं, और ये पारसमणि की तरह है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। पूरी तरफ माया आपको घेर लेती है, और फिर जो काल है, कर्म है, स्वभाव है, गुण है, मतलब जो त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं भगवान की, जो प्रकृति है वो आपको कन्वर्ट कर देती है, और वही उसके हिसाब से आपका समय और कर्म सब बनते चले जाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी दयालु हैं। गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं, कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि,
हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जीवन में है। इस बात का घमंड मत कर लेना कभी कि हम लोग जो है वो श्रेष्ठ थे, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन जो है वो भगवान की कृपा से मिला है। भगवान को दया आई, उन्होंने कहा कि चलो इसने पहले बेहतर व्यक्ति था, ये जीव अच्छा था, इसको जो है अब एक दोबारा से प्रयास करने का मौका दे देते हैं हम। तो वो दोबारा प्रयास करने का जो मौका है वो मिल जाता है और आपको ऐसा एक साधन दे देते हैं, एक उपयुक्त साधन दे देते हैं जिससे आप आगे बढ़ सको। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए इस बात का कि हमको मनुष्य शरीर मिला है तो हमने जो है वो कुत्ते से ज्यादा बेहतर काम किए हैं, ये नहीं है। ठीक है, इसके पहले ही हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हम वो सारे कार्य कर रहे हैं जो कुत्ते और सुअर करते हैं। उससे भिन्न एक ही चीज हो सकती है कि विवेक का इस्तेमाल करके शरीर का जो सही यानी साधन का सही इस्तेमाल है वो किया जाए। तो हम में और उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन भगवान को दया आई और उन्होंने कवहु कि कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि नर तनु भर भव वारिद कहु बेरो सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो करण धार सदगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। है कर्णधार कौन होगा? वो गुरुदेव भगवान होंगे, वो नाव बनेंगे और जो आपका ये भवसागर है उससे बहुत ही आसानी से, जो इतना दुर्लभ है उससे पार जाना, उसको आसानी से पार करा देते हैं। वो तब होता है जब आप साधन का प्रयोग विवेक पूर्वक करें, यानी शरीर का प्रयोग विवेक पूर्वक करें और गुरुदेव की शरण लें। जो न तरय भव सागर नर समाज यश पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। है ना, तो जो इस भव सागर को नहीं पार करता, ये शरीर पा करके भी है, वो कैसा है? वो निंदनीय है व्यक्ति, वो मूर्ख है, मंदमति है और वो सुसाइडल टेंडेंसी वाला है। ये गोस्वामी जी ने कहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम इनमें से क्या हैं। हम क्या मूर्ख हैं या निंदनीय है, इतने निकृष्ट हैं, या सुसाइडल? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। है ना, आध्यात्मिक आत्महत्या करने वाला जो है, कुर्सियां ले जाओ, ले आके इधर लगा दो। तो हम लोग आध्यात्मिक हत्या कर रहे हैं अपनी, अगर इस शरीर का सही प्रयोग ना करें तो। अब इसमें प्रश्न एक उठता है, पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इतने लोग जो है वो प्रयास करते हैं फिर भी नहीं आगे बढ़ पाते। तो इस वाले श्लोक से चर्चा हम लोगों ने छोड़ी थी और इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता। हजारों हजार मनुष्य है, ठीक है, उनमें से कोई एक, मतलब हजारों हजार का मतलब क्या हुआ? कितने ही हजार, 1000 टाइम्स 1000, जैसे आजकल हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बिलियंस ट्रिलियंस, वैसा वाला है ये। उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो यह प्रयास करता है कि हमें यह सिद्धि मिल जाए। कौन सी सिद्धि? भगवान को प्राप्त करने का रास्ता, ठीक है, वो मिल जाए। और उनमें से कोई एक, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता, उनमें से कोई एक आगे बढ़ता है और वेति तत्वता मतलब भगवान को तत्व से जानता है, यानी उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मिल पाते हैं। तो प्रश्न यही आता है कि क्यों नहीं मिलते सबको और क्यों वो हजारों हजार हैं वैसे ही रह जाते। पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो लाखों में से कोई एक, मतलब आप हो सकते हैं, बाकी को ऐसा समझ सकते हैं, बोले अच्छा ठीक है 99,999, ठीक है, अपन तो थोड़ा श्रेष्ठ हो गए, है ना। तो अभी भी कोई ऐसी बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि यात्रा तो शुरू भी नहीं हुई है। थॉट अगर आ गया फिर भी ये बड़ी बात है, क्योंकि इसकी जो परिणति है, इस थॉट की परिणति, वो हम लोगों ने छठे अध्याय के आखिरी श्लोकों में, पिछले जो 5 श्लोक थे 41 से 47 तक हैं, 6 श्लोक, उनमें चर्चा की है
कि इस थॉट का जो परिणति है वो आपको मनुष्य शरीर में ले जाता है, वो आपको मौका देता है। और इसकी परिणति तो बिल्कुल, अगर आप इस थॉट को कन्वर्ट कर लें तो वो तो अंग्रेजी में कहावत मैंने जो है वो अब जब तैयारी करता था पीजी की तो उसमें चिपका के रखी थी कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम एक्शन। अपने जो दिमाग में चल रहे हैं, जो आइडियाज चल रहे हैं, उन पे हमको ध्यान देना चाहिए, वो हमारे एक्शन बन जाते हैं। एंड एक्शन दे बिकम योर फॉर्चून, तो वो आपका भाग्य निर्माण करते हैं। तो आपको जो है वो अपने अगर ये विचार उत्पन्न हुआ है और विचार आगे बढ़े तो आप समझो कि फिर तो आनंद ही आनंद है। हो सकता है आप लोग में से सारे पुण्य आत्मा हो जो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेने वाले हो। अपनी स्थिति नहीं है, मुझे क्लियर है, बाकी सब लोग अपने अपने अंदर झांक के देख लो, ठीक है। तो ये बात जो है वो क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती जो भी हमने 4 कारण डिस्कस किए, भय, आहार, मैथुन और निद्रा। जो पशु के कार्य है वही कर रहे हैं, जब मनुष्य के कार्य नहीं करे, साधन का हमने प्रयोग ही नहीं किया, तो आपको कैसे यह प्राप्ति होगी ही नहीं, ठीक है। आप उसमें आगे बढ़ोगे ही नहीं। और कुछ लोग जो उनमें से एक आध फिर बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, एक जो बढ़ा वो भी तत्वता क्यों नहीं जान पाता। वो तत्वता इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उनके पूर्व संस्कार उनके साथ आते हैं। वो आपको संस्कार, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, एक्शन इतने तगड़े हैं कि वो आपका पीछा कहीं छोड़ते ही नहीं है। पिछले जन्म के जो कर्म थे, इस जन्म में आपको विवेक मिला कि कर्म बदल लीजिए। नवीन कर्म करने का जो अधिकार है वो मात्र एक ही योनि को है, मनुष्य योनि को। उसके अलावा कोई भी नवीन कर्म कर नहीं सकता। तो कुत्ते को अगर आप देखें कि वो भक्ति करने लगे हैं या किसी दूसरी योनि में देखें तो ऐसा नहीं होता है। गाय बंदर आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे आते हैं, वो जाते हैं मंदिर, लेकिन फिर भी वो जो चाहिए होता है ना इन सबको करने के लिए, वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनको नवीन कर्म करने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। नवीन कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को मिला, इसीलिए ये श्रेष्ठतम योनि है। आप वहीं से अपना फ्यूचर टर्न कर सकते हैं, है ना। वो चक्री घुमाने वाला कुछ रहता है ना जिसमें आप डाल देते हो और कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, तो ये वो जैकपॉट है जो आप लगा सकते हो इसमें। तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो संस्कार के कारण पीछे रह गए, कुछ क्या सभी रह जाते हैं। एक कोई उनमें से ऐसा होता है जो नवीन कर्म करता है, अपने पुराने कर्मों को जला देता है। हम तीसरे चौथे अध्याय में इसकी चर्चा कर चुके हैं। और वो जो नवीन कर्म है वो उसके क्या रह जाते हैं, वो अकर्म होते हैं जिनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो इसी जन्म में सारा ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ देता है, बाहर आ जाता है। तो जब ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि भाई क्यों यत्न करने के बाद भी सब लोग, अब इसमें है कि जो लोग यत्न कर रहे हैं आगे भी बढ़ रहे हैं, उनमें भी फर्क है। कुछ लोग जो है जिनका बौद्धिक स्तर और बाकी चीजें ऐसी हैं कि वो सिर्फ मोक्ष तक ही जाना चाहते हैं, समाधि तक ही जाना चाहते हैं। समाधि में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, निर्बीज और सभी समाधि है। तो कुछ लोग होते हैं जो निर्बीज की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग हैं जो भगवत धाम की यात्रा करेंगे, नहीं तो बीच में ही उनका स्टॉप आ जाएगा। वो उसी प्लेटफॉर्म को फाइनल प्लेटफॉर्म समझ के हैं और यार्ड में उतर जाएंगे, वो स्टेशन तक जाएंगे नहीं, उन्हें लगेगा, होता है ना ऐसा वाला कंफ्यूजन अक्सर होता है। यार्ड में गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, हमको लगता है स्टेशन तो आगे, पिछले डिब्बे में बैठे होते हैं, तो हमें लगता है आगे वाली तो प्लेटफॉर्म पे लगी होगी, उतर गए, ट्रेन चली गई, ठीक है, यार्ड में ही रह जाते हैं। तो यार्ड में नहीं रहे, स्टेशन तक जाएं, गंतव्य तक जाएं। गंतव्य तक कैसे जाएंगे, जब हम अपने साधन का यानी इस मनुष्य शरीर का सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये कारण जो है वो बताया, हम लोगों ने भी ये चर्चा कर ली। बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति वास्तविकता में इस ज्ञान को समझ पाता है। अब वो ज्ञान क्या है वो भगवान अब आगे बताने वाले हैं। ज्ञान जो है उसमें भगवान ये बताने वाले हैं कि ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कर्म में अज्ञानता, फिर कर्तव्य, भक्ति में कर्म से करेंगे तो ये आनंद रहेगा, है। तो
अच्छा हाँ, एक और चर्चा है बहुत, ये मैंने जानबूझ के डाला था। तो ज्ञान भगवान अभी बताने वाले हैं, इस ज्ञान पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले भक्ति, भक्ति भी जो है वो साधारण बात नहीं है और सुलभ नहीं है। ऐसा लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरे भक्तिर उत्पात कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण, ये अगर इनमें, यानी श्रुति जो हमारे वेद हैं, उपनिषद इत्यादि पुराण है, और नारद पंचरात्र, ये भक्ति का तरीका है। उसके बाद नारद भक्ति सूत्र आया। तो ये इनमें से अगर जो विधि दी गई है उसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस आप करते हैं तो क्या है, वो है कि वो वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करने वाली चीज है और समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। यही कारण है, लोग बोलते हैं ना कि हमने तो जागरण भी कराया था, हमने ये भी कराया, हम तो कांवड़ लेके भी गए, हमने तो बहुत ढोल नगाड़े बजवा दिए हैं। कुछ लोग जो है वो बोले कि हमने किसका होता है, खाटू श्याम जी का कीर्तन भी करा लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, पर हमको परिणाम नहीं मिल रहे। ये बात शास्त्र में है। आप कोई भी काम अगर संविधान छोड़ के करोगे तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? बोले रोड खाली थी, हमने तो दौड़ा दी फुल स्पीड में, ठीक है ना, उसका पर्ची कट गई। और कई पर्चियां कटी, पता ही नहीं लगता। जब खोलोगे ऐप तब पता चलता है, अरे भाई साहब हमारी तो कट गई है और अब तो ये ऑनलाइन जमा भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। उस व्यवस्था के अनुरूप यदि आप नहीं कार्य करते तो आप उत्पात मचा रहे हैं, सामाजिक अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, भक्ति नहीं है। और ये बात मतलब मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, पीछे श्लोक लिखा है, सब लोग पढ़ लो और बिल्कुल इसको हृदय में बिठा लो। तो ये बात भी जानना जरूरी है कि भैया भक्ति जो करी जाए वो शास्त्रोक्त करी जाए, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करी जाए जिनका शास्त्र में वर्णन है। अगर वो शास्त्र में वर्णित नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है। तो हम जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी भी, ठीक है, XYZ ABCD, उनके लिए विचार करें कि क्या हम शास्त्रों में उनका कहीं वर्णन पाते हैं या नहीं पाते हैं। और भगवान बनाने योग्य कोई भक्त भी नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई ये भक्त हैं तो इनको जो होता है बोले कि हम गुरु महाराज को तो भगवान, तो वो भगवान है। गुरु तत्व को नारायण तत्व समझना ये एक अलग बात है, लेकिन गुरु अपने को नारायण समझ के पूजा करवा ले, ये भिन्न बात है। दोनों में फर्क है जो मतलब हम सभी को अच्छे से समझना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी बड़े देवता भी भगवान कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता में, मोह्यंत यत् सूर्या मातु वेद न कश्चन। तो इसलिए जो बड़े बड़े देवता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें तत्व से समझ नहीं पाते कि ये कौन है, तो हमारी तो कोई भी साथ है ही नहीं। ठीक है, और ये कोई जानने वाला है तो वो महात्मा है जो कि समात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा आसानी से नहीं मिलते, वो मिलते नहीं है। वो जो जानने वाला हो उसके पास हम जाएं और सही से विधि पूछें, या फिर जो शास्त्र में दिया हुआ है उसका हम पालन करें, तो ही उस मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। हमें दिल्ली जाना हो और हाईवे हम अगर पकड़ लें नैनीताल वाला, तो हम दिल्ली पहुंचेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर तो नैनीताल ही जाएंगे, है कि नहीं? तो आगे भगवान क्या कहते हैं, तत्व से समझेंगे कैसे, तत्व से समझेंगे कैसे, इसका भी जो है उपचार रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद। भगवान अपने को तत्वता कैसे प्रकट करेंगे? इस जो हमारी इंद्रिय हैं, जो कुंठित हैं, जो विषय सेवी हैं, जिनको वर्षों से संस्कार क्या चीज होती है? आदत। जीवन भर जो प्रैक्टिस करते हैं वो जीवन के बाद भी ले जाते हैं। वो आदत आज बदलोगे, कठिनाई होती है ना।
जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते रहे होंगे वो जानते हैं, जो लोग मद्यपान करते हैं वो जानते हैं। देखते ही लगता है ठीक आ गया, अब तो चलो यही उतर लेते हैं, है ना। किसी बाहर से जा रहे हो, एरोप्लेन से भी जा रहे हो, उन्हें दिख जाए ना तो बोले थोड़ा पैराशूट लगाओ जरा, कुछ तो उठा ही लेते हैं यहाँ से। तो ऐसे वाले हालात रहते हैं। तो वो आदत जो है वो पूरा जीवन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब छोड़ोगे, और वो जब छूटेगी तभी वो अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो पता चले इस जीवन ले रहे थे तो अगले जीवन में तो फिर महुआ की खेती में मिलोगे तुम। बैक्टीरिया होते हैं ना, मदिरा बनाने के लिए बैक्टीरिया लगते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, वही बैक्टीरिया बनेंगे। बोले भगवान कहेंगे ले पी ले, खूब पी, तू तो इतना पीता ही रहे, जीवन भर तूने पिया ही है तो बस ठीक है, ये जन्म तो तू पीने में बीता, अगला देखेंगे। ठीक है, ऐसी फुकनी बनाओगे तो फिर कहीं पे ईंटा भट्टा कुछ बना देंगे आपको, अपना तैयार हो जाओगे। आपको लगता होगा, एक और बात है बड़ी विशेष है, हम लोगों को लगता है जीव माने वो जो चलता हो, शास्त्र के हिसाब से ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु, है ना, हमसे जो प्रश्न हुआ था गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अब कभी हम लोग इस पर डिफरेंट सेशन ले लेंगे। लेकिन प्रत्येक वस्तु जो है वो प्राण रखती है, ठीक है। इसीलिए कंकड़ पत्थर, अरे प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, भगवान कैसे अवतरित होते हैं वो प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। मूर्ति लेके आते ना, आप देखो कुम्हार तो उसके ऊपर पहले लात से रौंद रहा होता है, उसी मिट्टी को, उसी मिट्टी से निर्माण हो जाता है, और वो ही मिट्टी स्थापित कर दो आप, और खूब अच्छे से पूजा अर्चना होती है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें प्रभाव आ जाता है ना। तो जो प्राण है वो तो स्थापित हो जाता है, आगे अभी समझ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः समझा नहीं जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा दी गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित कर देते हैं। तो अब जो लोग इस भ्रम में हो कि भगवत गीता पढ़ लेंगे और भगवान को जान जाएंगे, तो नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तो भगवान ने आखिर में 18वें अध्याय में ये बात कही है कि जो भगवत गीता को पढ़ता है, सुनाता है, वो अपनी वाणी द्वारा मेरी पूजा करता है। और ये तो कह रहे हैं जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, उसको तो भगवान को लगेगा। ऐसा नहीं कि अब ये सब बार्गेन वाला, बोले हमने 10 रुपए खर्च किया, 10 रुपए तो सब्जी चाहिए वो वाला नहीं है। पर हाँ, मतलब डेफिनेटली आपका अकाउंट बन रहा है तो उस अकाउंट में जितना डिपॉजिट होगा, वो एक टाइम जब भगवान को लगे कि यार इसने तो बड़ा कर लिया, चलो ठीक है मिल ही आते हैं इससे, तो भगवान किसी भी फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं। वो तोते ही हो सकते हैं, वो कुत्ते के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंसान के फॉर्म में हो सकते हैं। भगवान की इच्छा और आपकी अपनी, जैसा उनको पाने की अंदर से ललक जागृत हो, उसके हिसाब से ये कार्य होता है। तो कैसे होता है ये, जब आपके अंदर अविस्मृति ही कृष्ण पादारविंदयो छिनोत्य भद्राणि च संतनोत सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्त। भगवान के चरण कमलों की स्मृति अगर प्रत्येक क्षण बनी रहे तो उससे सारी अशुभ वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और परम सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये हृदय को स्वच्छ बनाती हैं और परमात्मा की भक्ति के साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती हैं। तो इसमें जो मतलब ये भागवतम का श्लोक है, पहले ही हमने लिया नहीं था, पिछली बार जो हम चर्चा करें तब ये नहीं था, ये हमने अभी रिसेंटली ऐड किया। इसलिए ऐड किया, इसमें जो हम पीछे बात करें उसी का प्रमाण है। तो हमको क्या चाहिए, जब तक अनुभूति नहीं होगी हमें विश्वास ही नहीं बनता, विश्वास में कहीं कमी रह जाती है। तो वो अनुभक्ति के साथ अनुभूति कब होती है, जब आपका त्याग लग जाता है। तो जब त्याग, अनुभूति और भक्ति ये तीनों मिलते हैं, वही कहलाता है ज्ञान। त्याग आपका, अनुभूति और भक्ति, ठीक है। तो भक्ति तो हम लोग पूरे 6 अध्याय में चर्चा करेंगे, त्याग के विषय में हम लोग 2, 3, 4 अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और वो सारे वीडियो YouTube पे उपलब्ध है, तो जिसको त्याग के विषय में समझना है वो उधर जाकर के पूरा उसको ब्राउज कर सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी शक्तियां हैं वो क्या हैं, वो समझने वाली बात है। तो भगवान की शक्तियां, उसको भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिस्तथा। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा जो शब्द है उसी से परम, परमेश्वर है ना, ये सब आता है, परम पिता। तो परा जो है उनकी अपनी है और श्रेष्ठ शक्ति है, अपरा जो है वो निम्न निम्न शक्ति है, और ये जो है वो स्थूल है। तो परा परा जो है वो श्रेष्ठ शक्ति है, वो आध्यात्मिक है। अभी सारा आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, है ना। परा जो है वो श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक प्रकृति है, और अपरा जो है वो स्थूल है। उसमें जो है 3 सूक्ष्म है और 5 स्थूल है, जड़ है। ये तो 2 तरह से कह सकते हैं, एक चैतन्य शक्ति है और एक जड़ चैतन्य शक्ति है। जड़ में 5 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म है। जो 5 स्थूल हैं वो हम लोगों ने चर्चा की, जिनको हम लोग पंच तत्व कहते हैं, वो 5 स्थूल हैं, और 3 जो सूक्ष्म हैं वो आपके अंतःकरण के पार्ट हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार और ये 5 स्थूल जब शक्तियां मिलती हैं तो उस समय प्रकृति, अपरा प्रकृति का निर्माण हो जाता है, और वो अपरा प्रकृति जो है उसमें फिर जब चैतन्य मिलता है तो वो जीव कहलाता है। थोड़ा कठिन लग रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हुए स्थूल, अपरा। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हुए सूक्ष्म, अपरा। ठीक है, अपरा के सूक्ष्म हो गए, स्थूल हो गए। तो ये 8 भौतिक शक्तियां भगवान की। तो क्या कह रहे, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च। भूमि, आप मतलब जल, अनल अग्नि, वायु, खम मतलब आकाश, मन, बुद्धि, और फिर आगे अहंकार। हाँ, जगत का निर्माण ही ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल, जगत का निर्माण ही ऐसे होता है। कामदेव की अधीनता नहीं है। काम तो क्या है कि ये सब हम लोगों ने ओढ़ा हुआ है। ये बड़ा मतलब ये बड़ा सुंदर टॉपिक है। सब लोग, सबका यही वो रहता है कि माया ने हमको घेर लिया है, माया हमसे लिपट के बैठ गई है। ठीक है, माया हमसे लिपटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यदि आप, ये तो हमारे शुरुआती दौर से ऐसे होता है ना, हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, इस घर को भी अपना मान लिया, इसको भी, जैसे ये छूटता है तो इसको पराया कर देते हैं। होता है ना ये। जैसे यहां से निकले, बोले, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं, आप सबके जीवन में घटती है। बरेली से चले, जो लोग बाहर के रहने वाले हैं तो चले, जिस भी गंतव्य को जाएंगे, बोले मऊ जाना है, हरियाणा जाना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली पहुंचते ही बोले मेरा स्टेशन आ गया। यहां से निकले तो बोले अपने घर से निकल चुके हैं। फोन लगाया पत्नी को, बोले अपने घर से निकल चुके हैं। वहां दिल्ली पहुंचे, बोले मेरा स्टेशन आ गया। ठीक, फिर दिल्ली से वापस आएंगे तो फिर जब बरेली पहुंचेंगे तो कहेंगे मेरा स्टेशन आ गया। मेरा कौन सा था भैया? या तो ये रहा होगा या वो रहा होगा। ये हमारी प्रकृति है कि हम उसको अपना लेते हैं, उसकी स्वीकृति दे देते हैं। जैसे ही स्वीकृति हुई तो वो आपका अपना हो जाता है। जैसे कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है या आप कौन हो, अपना परिचय बताएं, तो आप उसमें ढेर सारे अलंकार लगा सकते हैं। पहले आप शरीर का वर्णन ही करते हैं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, तो उसके साथ में लिंग भेद आ जाता है। मनुष्य बता देते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में अमुक नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति हूं। जो अपने को थोड़ा और ऊपर समझाना चाहते हैं वो बोल देंगे मैं यहाँ काम करता हूँ, इस पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो आप किस तरह से उन सब की स्वीकृति दे रहे हैं। लेकिन आनंददायक बात क्या है कि जब आप रिटायर हो जाते हो तब बोलते हैं क्या? राष्ट्रपति जी 5 साल के बाद बोल सकते हैं मैं राष्ट्रपति हूँ। टीचर अपने जीवन के बाद में जो उसकी टीचिंग वाली है बोल सकते हैं आपने 2 नौकरी की है। ठीक है, पहले में बोलते थे मैं आर्मी पर्सनल हूँ, उसके बाद बोलने मैं अध्यापक हूँ। अब क्या बोलते हैं? ये मनुष्य है कि हर क्षण आप बदल रहे हो, लेकिन चूंकि हमारी स्वीकृति इतनी तगड़ी है कि हम उसको इतना अपना लेते हैं। कोई आपको रात से सोते से उठाए, बोले भाई शादी हो गई, बोले हाँ,
बोले किससे हुई? बोले XYZ जो भी थी, बदलेगा नहीं। 99% लोगों का नहीं बदलता, एक का तो जो है जिनकी बहुत सारी रहे उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन 99% लोगों का ऐसा ही है ना। आपसे बोले शादी हो गई, हाँ हो गई, किससे हुई? तो ये क्यों हुआ? और शादी कितनी बार हुई है? एक ही बार हुई जीवन में। हमें तो अधिकतर लोग एक ही बार वाले है ना, यहाँ कोई उससे अधिक वाला तो कोई नहीं है भैया। चलो ठीक है, तो एक ही बार वाले हैं। एक बार जो कार्य एक बार हुआ उसकी स्वीकृति कितनी तगड़ी, आप सोच के देखो ना। एक बार हुआ, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करा, आपने कट से लगा देते हो अपने साथ में। कोई काम आप जिसको अचीवमेंट मानते हो उसको कट से लगा देते हो अपने साथ में। कोई आपसे मतलब छोटी से छोटी तुच्छ से तुच्छ चीज पूछे आपसे, बोले कौन सी कार है आपके पास में, कल ही खरीदी होगी आज बता दोगे, कंफ्यूजन नहीं होता? कंफ्यूजन कहां हो रहा है? अपने जानने के विषय में, खुद के विषय में कंफ्यूज है, भगवान को समझने के विषय में कंफ्यूज है। जो बिल्कुल एकदम शाश्वत है वहां सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने उसकी स्वीकृति नहीं दे रखी। हमने तो माना ही नहीं कि भगवान हमारे हैं। मानते तो वो भी वैसे ही होता, मान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर हमारे सामने लोग तर्क बात करेंगे, हमारे मीन्स मतलब ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, ये आपकी नहीं है। ये तो क्या है, वाणी का वेग है, भौंकने की आदत है, वो बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मानूंगा नहीं बाद में। फिर मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो कैसे नहीं मान रहा हूँ भगवान मेरे हैं? भैया माना होता ना तो उन्हें पाने की बात ही नहीं बनती। वो तो पहले से ही है, वो तो आपके पास में है ही ना। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना अभी भी। पहले श्लोक क्या पढ़ा? भगवान परमात्मा हृदय में रहते हैं, सबके रहते हैं। स्वीकृति तो है, स्वीकृति है, आपने मान लेना है तो अंदर ही है। उनको जो प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करोगे? प्राप्त की प्राप्ति थोड़े ना होती है, उसकी तो मान्यता होती है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ही है, उसको क्या प्राप्त करने जाओगे? उसको किससे लेने जाओगे? वो तो ऑलरेडी आपके पास है, मान ही नहीं रहे हैं। ये सारा प्रैक्टिस ही मानने का है। जो हम यहाँ पे रोज आके हर थर्सडे को हम लोग मंथन करते हैं, वो सिर्फ यही है कि मान मनौती है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये मान्यता आ जाए जीवन में तो काम बदल जाए। और जिनका क्षण में हो जाता है उनका क्षण में ही सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो तुरंत भगवत प्राप्ति कर लेते। भगवत प्राप्ति करने का मतलब थोड़े ना कि नारायण आते चतुर्भुज में और अपनी गोदी में लेके बैठे रहते हैं। भगवत प्राप्ति करने का मतलब है कि उनको हर चीज में भगवान के दर्शन होते हैं, उनको सब चीजें भगवान से युक्त जान पड़ती हैं। तो ये कैसे, ये वाला जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, भगवान की अपरा शक्ति है, पराशक्ति है, ये कैसे हो रही है, इस विषय में सात्व तंत्र में उल्लेख मिलता है। थोड़ा क्लिष्ट है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, इसको याद रखें तो अच्छा, नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः एकम तु माता सृष्ट द्वितीयं कंड संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश मतलब अपना ही अंश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः एकम तु महता सृष्टम। पहला कौन सा? महाविष्णु, महता सृष्टम। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के महत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे द्वितीयम कंड संस्थितम, गर्भोदक्षाई विष्णु है दूसरे, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। पहले सब एक जैसा ही था, भगवान ने अपने अंदर ये संकल्प लिया कि मुझे सिर्फ सृष्टि की रचना करनी है। उस सृष्टि की रचना के हेतु से तीन विष्णु उत्पन्न होते हैं। पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा नाम से जाने जाते हैं, जो आपके हृदय में निवास करते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो वॉचर हैं। हम लोग आगे 9वें अध्याय में और उसके आगे के अध्यायों में ये चर्चा करेंगे कि परमात्मा, ब्रह्म और भगवान क्या है। तो वहां पर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए मोटे तौर पे तो इसमें क्या है कि हम लोग इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि भगवान के अंदर से गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु। महाविष्णु क्या है? सारी स्थूल चीजें बना देते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु उनके अंदर जीवत्व उत्पन्न करते हैं। परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु उनके अंदर रहते हैं।
ये मोटे तौर पे हम लोग हाँ बिल्कुल वो एक जो इकाई फंड वाला जो है तो इकाई के पर्टिकुलर यूनिट के रूप में कुछ ले सकते हैं कि नहीं नहीं ले सकते, नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। ये 6-7 लेटे वाले तो हाँ मतलब हम लोग क्या है ना, तो असल में क्या हमारा नाता मैक्सिमम क्षीरोदक्षाई से पड़ता है, क्षीर सागर वाले से ही पड़ता है, वो अंदर भी वही है तो हमको जो सारी इमेजिनेशन सारी वो है वो अ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं नहीं आप इधर बिल्कुल यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। देखिए स्क्रीन लगाने की का मतलब ही यही है, मजा ही यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। हम लोग ऐसे ही अगर भगवत गीता चर्चा कर रहे होते हैं ना तो रियली बहुत टफ था, सारे सो रहे होते, ठीक है, पक्का सो रहे होते, ये इतना टफ है कि वो सो ही रहे होते, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसमें जो है महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है और क्षीरोदक्षाय विष्णु है। महाविष्णु से सब चीजें प्रकट होती हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से उनके अंदर धीरे धीरे चीजें प्रवेश करती हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु वॉचर की तरह आपके क्या कर्म है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। यूनिट वाले उसको नहीं यूनिट वाले पे नहीं ले सकते उनको। तो हम लोगों ने अभी मोटे तौर पर देखा कि भौतिक शक्ति 8 हैं, जिनमें से 5 स्थूल हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, और 3 जो है इनके भी इंद्रिय विषय होते हैं, जिनको हम लोग मात्रा तत्व कहते हैं। उनकी मात्राएं क्या है, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 चीजों का पृथ्वी, ये हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। पूरा जो अगला चैप्टर है ना वो प्रकृति पे ही है। भगवान ने किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं छोड़ते, अर्जुन सवाल सोचते हैं उससे पहले भगवान उनको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे चीजें हम लोगों के लिए हैं, समझ लो आप, बनिए। इसमें जो 3 थे वो सूक्ष्म थे, वो कौन से थे, मन बुद्धि अहंकार, और वो किसके तत्व हुए, वो अंतःकरण के तत्व हुए, वो हमारा अंतःकरण ही कहलाता है। इनमें अंतःकरण के भी प्रकार होते हैं, हम लोग उस चर्चा में नहीं जाते हैं, ज्यादा गूढ़ हो जाएगा। अंतःकरण 2 तरह के होते हैं, व्यष्टि और समव्यष्टि, तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते। हम लोग इतना मोटे तौर पे, क्योंकि हम लोग रोज सुनते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो चीज क्या है, वो क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। कैसे शुद्ध कर सकते हैं अहंकार, तो इतना सूक्ष्म है, इतना जड़वत है कि वो आखिरी तक रहता है, वो समाधि तक रहता है। जो लोग वाला योग प्रैक्टिस करते हैं उसमें नीचे वाली स्टेज तो अब जाने दो, समाधि तक अहंकार जाता है उनके साथ में। तो ये बहुत ही जड़वत है, इसको कम किया जा सकता है भगवत कृपा से, सभी कुछ भगवत कृपा से ही बदलता है। मन के लिए हम लोगों ने पिछले अध्यायों में चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने, अर्जुन ने कहा मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो भगवान ने उसके लिए तरीका बताया कि अभ्यास और वैराग्य से उसको आप कर सकते हो। बुद्धि, बुद्धि के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। शास्त्र अध्ययन आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है, भगवत सेवा आपकी बुद्धि को शुद्ध करती है, सत्संग आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है, और बुद्धि के साथ में मन अपने आप कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर चलते हैं। बुद्धि और मन का संयोग होने से ही कार्य होता है। हम लोग इस पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, मुझे लगता है हर एपिसोड में लगभग हमने इस पर चर्चा की होगी। बुद्धि और मन का संयोग नहीं हो तो कार्य हो ही नहीं सकता, है ना। मन कहे कि आज पकौड़े खाने, और बुद्धि कहे अच्छी चीज होती है तो ही खाओगे, वरना नहीं खाओगे। जैसे बुद्धि ने कहा कि नहीं ये खराब है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, मन लाख भी करे नहीं कर सकता। मन कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है कि बुद्धि को समझा देता, बोले आज तो खा ले, रोज रोज नहीं खाना। बोले अच्छा ठीक है, ये बरसात का मौसम है और आज तो एकादशी भी है, आज तो नहीं खा सकते। बोले एकादशी तो क्या है, होती रहती है ना, जीवन रहेगा तो एकादशी आती रहेगी। 15 दिन में तो एक एकादशी आती है। तो, तो इस तरह से मन जो है कभी कभी बुद्धि पर आधिपत्य ग्रहण कर लेता है, और बुद्धि और मन का संयोग हो जाए तो वो गलत कार्यों के लिए मन और बुद्धि का संयोग, मन बुद्धि के ऊपर आधिपत्य कर लेता है।
परंतु सही कार्य, बुद्धि जो सही कहती है वो हमेशा सही होते नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा कंफ्यूजन लगने लगता है ना, बुद्धि जो सही कह रही है वो सब सही नहीं है, और मन उस पर अधिकार कर ले तो गलत हो जाए, तो करे क्या, शरणागत हो जाओ, सिंपल है, शरणागत हो जाओ। पर हाँ, बुद्धि को कैसे ठीक रख सकते हैं, शास्त्राध्ययन। बुद्धि ठीक रखोगे, हेडमास्टर ठीक है ना, कॉलेज ठीक चलेगा। घर में जो घर का अधिकारी है, मुखिया है, वो ठीक है, घर ठीक चलेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा, जिसकी लॉर्डशिप है, वो तो आत्मा है, लेकिन जो कार्य रूप में दिखाई देता है ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो बुद्धि का बड़ा काम है। बुद्धि ठीक रहे तो हर चीज पे आपको गाइड करना शुरू कर देती है, ये शास्त्रोक्त है, ये नहीं है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। जो लोग अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, वो अपने हृदय में झांके और सोचें, उन्हें हर बार पता है, ये बात हर बार पता है कि मांस भक्षण गलत है, बुद्धि हर बार कहती है, लेकिन मन बुद्धि के ऊपर ऐसे चढ़ के बैठ जाता है, ठीक है, केकड़े की तरह जमा देता है, बोले आज हो जाए, ठीक है। मद्यपान की भी यही स्टोरी है, धूम्रपान की भी यही स्टोरी है। बोले हमने महीने भर से नहीं ली है, एक महीने तो सात्विक बिताया, आज लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आनंददायक बात यह है कि जैसे ही आप लेते हो प्रदूषण, अगर बुद्धि आपकी शुद्ध है तो शुद्ध चीजों की कल्पना किससे की जाती है, दूध से। एक बूंद खटास, नींबू की एक बूंद डाल के देखो दूध के क्या हाल होते हैं। तो बस वो एक बूंद आप डालते हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लगता नहीं है, सबको लगता है ना कि हम तो एकदम कंट्रोलर है, हर चीज को कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे है, और कुछ बदलने वाला नहीं है, जैसा कल था वैसा ही आज है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हम लोगों ने अपरा चीजों के बारे में समझा। इसमें जो है एक चीज रहती है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है, मैं हूं और यह मेरा है। ये बात लास्ट तक आपको लग रहा हो ना, अहंकार मतलब घमंड है कि मैं कुछ हूं, ये तो है ही है। मैं यह हूं और यह मेरा है, ये आखिरी तक नहीं जाता, समाधि तक क्यों नहीं जाता। लोग छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते हैं, जंगल चले गए, पूरा मतलब सब त्याग कर दिया, फिर भी शरीर का अहंकार है, योगाभ्यास में रहने का अहंकार है। मैं तो योग पद्धति पे हूं, अहंकार है, जाएगा नहीं, आपकी समाधि बनेगी नहीं। वो सभी समाधि तक भी पहुंचना मुश्किल रहेगा, निर्बीज तो बनती नहीं। तो जो अहंकार है ये बहुत ही कठिन रहता है काटना, और इसको काटने का एकमात्र तरीका है शरणागति, भगवान की भक्ति, इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग शरणागति में करता है, ठीक है। तो अब भगवान जो है वो बता रहे अर्जुन को, मैंने तो तुझे अभी निचली वाली बता दी, पहले होता ना आसान चीज बताओ, लोएस्ट कैटेगरी की चीज बताओ, भगवान ने कहा मैंने तुझे नीचे वाली बता दी, अब मैं ऊपर वाली बताता हूँ। अपरे अमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो जो पहले बताई थी वो तो सारी स्थूल थी, तो उनसे अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि आपकी ये शक्ति है तो ये संसार चला कैसे, तो मतलब कुछ और होना चाहिए, तो पत्थर ही होंगे, तो उनमें मूवमेंट कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक शक्ति और है, वो क्या है, वो पराशक्ति है। तो हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पहले अपरा ही, अपरा से सारे साधन बने, और फिर जीवात्मा, पराशक्ति जीवात्मा है, जीवात्मा का प्रवेश होता है उनमें, और फिर वो सारे चलायमान हो जाते हैं, चैतन्यता। तो आप ये देखो कि एक पूरा शरीर, उसमें सारी 8 चीजें, पर वो यूजलेस है पराशक्ति के बिना। जीवात्मा का प्रवेश और वो शरीर है ना, कार्यमान हो जाता है।
वो अपने उस प्रकार के कार्य करने लगता है और बिल्कुल एक अलग एंटाइटी बन जाता है। और ये खाली चर के लिए नहीं, अचर के लिए भी है। पेड़ पौधे पहाड़ ये सब सबके लिए है ये। तो ये आठों से और सब में इनका मिश्रण है। कोई ऐसी पदार्थ है ही नहीं जिनमें इनका मिश्रण शुद्ध रूप से इस जगत में कुछ पाया नहीं जाता। उनमें मिश्रण रहता है, सब में मिश्रण है, सब में इन पांच का मिश्रण है। ये तीन अंतःकरण वाली मनुष्य के पास आती है। अंतःकरण जो चीज है वो पशुओं के पास नहीं है। मन और बुद्धि का ही विषय है ना विवेक, तो वो पशुओं के पास नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही ये उनके अंदर जाती है तो वो अपरा शक्ति को अपना समझ के उसका विदोहन करना शुरू कर दिया। यानी शरीर को हमारा है, जीवात्मा ऐसा समझता है, ओढ़ लेता है और फिर इसका प्रयोग अपने भोग के लिए करना शुरू कर देता है। परंतु दोनों चीजें हैं किसकी? परमात्मा की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की। उन्होंने की, अपरा भी और परा भी। तो विदोहन किसको करना चाहिए? भगवान को। हमें जो साधन का प्रयोग करना है वो किस लिए? वो इसलिए ताकि उनकी प्रसन्नता रहे। उस साधन को चलाने के लिए जितनी जरूरत हो वो आप लेते रहो। ऐसा नहीं बोले, भगवान ने ऐसा नहीं कहा तू विदोहन मत कर भाई, तू खाए बिना मर जा, रोज का उपवास रख। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि तू भोजन ले शरीर को चलाने के लिए, साधन को चलाने के लिए। साधन को क्यों चलाना है? इसलिए ताकि वो ज्ञान और विज्ञान तू हासिल कर, तो उसको ग्रहण कर पा। ये बात है। तो इस चित्र में दिख रहा है जड़ पदार्थ, उसके साथ में आत्मा का वो हुआ, तो ये सब क्या हो जाते हैं? चिन्मय हो जाते हैं। ये कहलाती आध्यात्मिक शक्ति। पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, अपरा शक्ति भौतिक शक्ति है। भौतिक और आध्यात्मिक जब मिलते हैं तो ये जगत उनको धारण कर लेता है। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जगत क्या है? समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थान में संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम ही जगत है। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो जगत कहलाता है। और ये दोनों से मिलकर बनता है, जड़ और चेतन। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो ही जीव की रचना होती है। पराशक्ति, अपराशक्ति, चराचर प्राणी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात थी। इसके बाद में भगवान वो सारी बातें बता रहे हैं जो, तो आगे क्या कर, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। मैं इस सारे प्राणियों का उद्गम और प्रलय, यानी सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो बेसिकली अपरा शक्ति को जानने का प्रयास है। सारा विज्ञान क्या है? एनवायरमेंटल रिसर्च, पोल्यूशन, वायु में जो तत्व हैं उनका कंपोजिशन, जल में जो तत्व हैं उनका कंपोजिशन, पृथ्वी के अंदर जो तत्व हैं उनका कंपोजिशन। क्या जानना चाहते हैं? अपरा शक्ति। परा जानने के लिए कोई भी ज्ञान मार्केट में उपलब्ध नहीं है। वो कहां पर है? वो शास्त्र में है, वो गुरु के पास है, वो भक्ति के इंद्र में है, वो मार्केट में नहीं है। पूर्ण ज्ञान कब होता है? जब परा और अपरा दोनों ही जान जाएं, है ना। तो हम लोगों को दोनों ही परा और अपरा ये जानना है। तो जितने भी संसार में आप चीजें देख रहे हैं वो सारे आत्मा के प्रतिबल हैं और उन्हीं के साथ में इनका विकास होता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। मैं ही इनको बनाता हूं और मैं ही इनका विनाश कर देता हूं और मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं। किस तरह से व्याप्त हूं? अगले श्लोक में भगवान बात करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई सत्य नहीं है। किसी को जल्दी तो नहीं, हम लोग यहीं पर विराम ले सकते हैं। ये श्लोक जो है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको समझ लें तो जीवन सच में कल्याण। यहाँ पर श्लोक तो हम जितने भी बात करते हैं और हर बार यही कहते हैं इसको समझ ले तो जीवन का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो उनका जो एसेंस है वो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट वही है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है, इस पर बहुत लंबी चर्चा की वैसे आवश्यकता है, बट थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करके अपन इसको विराम देंगे और अगली बार इस श्लोक को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं? पहली चीज इसमें पहला पार्ट, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि परम सत्य क्या हुआ? जो सबसे श्रेष्ठतम है वही परम है। परम जो शब्द है वो भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, परम पिता परमेश्वर, दो बार परम आया, परमेश्वर परम पिता, है ना, परमात्मा भगवान के लिए। तो जहां भी परम शब्द होता है ना, वो परम मतलब भगवान की कृपा, परम कृपा है हमारे पास, यानी किसकी? भगवान की कृपा है। परम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ भगवान के लिए होता है। क्या कह रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, यानी जो परम सत्य है वो क्या है? भगवान ही है, उनसे ऊपर जानने योग्य कुछ नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जो कुछ चल रहा है वो भगवान पर आश्रित है। तो ये सामने क्या दिख रही है? बहुत बढ़िया, सबको दिख रही है। ठीक है, तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें? सूत्र। ये सर वो डॉक्टर ने कहा था ना, कुछ बेसिक कोरिलेटेड सा लग रहा है कि वो लोग जन्म मुझी से पाते हैं, ऐसी कुछ मीन्स। अब अभी हम लोग सारी चर्चा ही वही कर रहे हैं, पीछे की सारी चर्चा ही वही है, सारी चर्चा ही वही है, बिल्कुल पूरे, मतलब इसके आगे के पूरे भगवत गीता में यही चर्चा है, इसके अलावा कुछ और चर्चा ही नहीं है। हम बस कैसे हो रहा है भगवान उस चीज को समझा रहे हैं, चर्चा तो यही है। तो नहीं दिख रहा है क्या? धागा यानी सूत्र, सूत्र को हम लोग धागा भी कहते हैं, धागा मतलब सूत्र। तो जो उसके अंदर बांधे हुए हैं वो सूत्र क्या है? भगवान है। कोई भी ये कैसे मणियों की माला कैसे बनी रहेगी? जब सूत्र उसके अंदर रहेगा। जैसे सूत्र खत्म होगा ये बिखर जाएंगी। ठीक है, कुछ संत तो इसको और भी बहुत सुंदर तरीके से बात करते हैं उसमें। तो इसके अंदर लेकिन उससे बड़ी खूबसूरत चीज क्या है? भगवान ने क्या कहा कि सब मणियां मणियां मुझ पर आश्रित हैं। तो मणियां कौन है? नहीं वो तो ठीक है, पर हाँ, भगवान स्वयं को क्या कह रहे हैं? धागा हूं मैं, और आप कौन है? सोच के देखो, हम कभी ऐसा कहते हैं क्या? हम कभी ऐसा कहते हैं क्या? अगर आपसे कोई कहे कि धागा चुनोगे या मणि, है ना, तो आप ये देखो कि इस भौतिक जगत में हमारी तो सारी चॉइसेस ही उल्टी हैं। भगवान ने क्या कहा? पराशक्ति हमारी श्रेष्ठ शक्ति है, हाँ ना, अपरा शक्ति निम्न शक्ति है। पर हम किसके पीछे भागते रहते हैं? अपरा के पीछे। पूरा जीवन सिर्फ अपरा के चक्कर में लगे रहते हैं, परा की तो सोचते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रश्न मुझसे कर सकता है, मुझसे क्या मतलब, मैं भी तो कहीं से पढ़ के ही बताता हूँ ये सब है। यहाँ पे कोई प्रश्न ये कह सकता है कि जब यहाँ आए श्रेष्ठ शक्ति परा थी, जीवात्मा परा था, उसे सब पता था, तो वो अपरा के चक्कर में क्यों पड़ गया? आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है, इसलिए मैं सवाल खुद ही बता देता हूँ। तो वो अपरा के चक्कर में क्यों पड़ गया? अपरा के चक्कर में इसलिए पड़ गया क्योंकि भगवान का अंश है ना जीवात्मा, उसमें वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में थी। श्रेष्ठ तब भी था, लेकिन जो अपरा शक्ति है वो यहाँ पे अत्यंत प्रभावशाली है। जैसे ही भौतिक जगत में आता है, माया के प्रभाव के कारण इसका उलट हो जाता है, वो अपने को ब्रह्मवश निम्न समझने लगता है। और ऐसा होता ही है ना, हम श्रेष्ठ जो हमारे रहते हैं उनका पीछा, उनका अनुगमन करते हैं, और इस तरह से वो फंस जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे अलावा हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और मेरे अलावा कुछ और इस संसार में है नहीं। और मैं क्या हूं? उस मोतियों के बीच का धागा हूं, मूल कारण हूं।
कुछ संत लोग ऐसा कहते हैं कि ये मणि जो है वो सूत की ही मणि है और अंदर सूत का ही धागा है। तो सूत और सूत में कोई फर्क नहीं है। वस्तुतः आप देखोगे, अगर ऐसा हो, कल्पना करो कि सूत का ही मोती हो और सूत का ही धागा हो, तो आप तो बिल्कुल धागे को पृथक कर ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह से भगवान सब में व्याप्त हैं, सारे चर अचर में व्याप्त हैं और उनको ऐसे ही चला रहे हैं। तो इसी चीज को जो है वो भगवान जो ये बता रहे हैं अर्जुन को, इसी को गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा है। जब हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कैसे विचरण कर रहे हैं, तो भगवान बताते हैं कि मैं तो क्या है, अपनी पत्नी खो गई है, उनको ढूंढ रहा हूँ। तो हनुमान जी उनको पहचानते और व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो मंद बुद्धि हूँ और आपको ऐसे बोला, ऐसे पूछा, परंतु आप तो भगवान हैं, आप तो मुझे पहचान सकते थे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम ग्लानि मत करो, तुम्हारे लिए मेरा लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम है और आप तो अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्त कौन है, भगवान वहां पे परिभाषा देते हैं, कहते हैं सो अनन्य जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये बात कि पूरे चर अचर में भगवान व्याप्त हैं और मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, और स्वामी कौन है, भगवान है। ये जिसके मन में हमेशा बैठा रहे, यानी इस वाले श्लोक का अर्थ जो ठीक से समझ के अपने हृदय में बिठा ले, वो ये बात जान जाता है कि भक्ति कैसे करनी है, अनन्यता कैसे करनी है। जो अनन्य रहता है वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है, उसी को तत्व ज्ञान हो सकता है, उसके अलावा दूसरे को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। और इसीलिए गोस्वामी जी आगे जाकर के कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, जोरि प्रणाम करहु पानी। तो सब में क्या देखना है, हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी ये चर्चा की थी कि सब में है आत्मा और सब में है परमात्मा, और परमात्मा में है सब। यही है श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, तो इसके बाद में जो चर्चा है वो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ पर विराम देते हैं। अगली बार का सवाल हमने दिखा दिया है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? वहाँ नहीं दिख रहे ना भगवान, तो चश्मे की जरूरत पड़ेगी, और चश्मा क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तो आज यहीं पर वाणी को विराम। और कुछ किसी प्रकार से हमने त्रुटि की हो, किसी को कुछ कहा हो, मन में किसी ने ये भाव लिया हो कि उसके ऊपर व्यक्तिगत है, तो मुझे क्षमा करें। जो कहा है मैंने स्वयं के लिए कहा है, ठीक है, और जितनी भी कमियां हैं वो सारी मेरे पास हैं, तो वो सब उसके लिए किसी भी तरह से ना आप ग्लानि करें, ना बुरा माने, और किंचित मात्र भी लगा हो तो मैं हाथ जोड़ करके सबसे विनय पूर्वक क्षमा मांगता हूँ इसके लिए। तो चलिए आज का यहीं पर विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय।